हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ और अकाउंटिंग प्रो पे आज हमारा जो लेक्चर है उस पे हम देखेंगे कि जो वेंडर की एडवांस पेमेंट है वो हम किस तरीके से लिंक करेंगे वेंडर के फाइनल बिल के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि आपको चैनल की वीडियोस कैसी लगी हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमने एक हमारा वेंडर था जिसका नाम था अकाउंटिंग फर्म। उस अकाउंटिंग फर्म से हमने क्या किया था कि 50,000 उसको हमने पेमेंट दी थी एडवांस की, उसकी पार्शियल सर्विसेज के लिए, कि अभी हमें नहीं पता था कि उसने अभी हमें कंपनी की कितनी सर्विसेज देनी है। तो हमने उसको एडवांस पेमेंट की थी ऑडिट की और टैक्स रिटर्न्स की 50,000 रुपीज की या $50,000 की। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं कि अब हमें वेंडर का कंप्लीट बिल रिसीव हो गया, उसी वेंडर का हमें कंप्लीट बिल रिसीव हो गया। तो मैं वेंडर में जाऊंगा और वेंडर में जाके यहां से इंटर बिल करूंगा। जब मैं इंटर बिल करूंगा तो यहां पे मैं वही वाला अकाउंटिंग फर्म में सिलेक्ट करूंगा। अकाउंटिंग फर्म के अंदर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि उसका कंप्लीट बिल रिकॉर्ड कर रहा हूं। कंप्लीट बिल क्या है? अब मुझे वो अकाउंटिंग सर्विसेज मैंने उससे ली है, अकाउंटिंग फी है ये देखें। तो अब मुझे टोटल बिल आ गया है 100,000 का। उसमें क्या हो गया है कि उसमें लिखा है कि एनुअल ऑडिट विद एनुअल टैक्स रिटर्न ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां पे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं अकाउंटिंग फी के अंदर, और दूसरी तरफ मैं अपना पेएबल बुक कर रहा हूं 1,00,000 रुपए से। ठीक है, सेव एंड क्लोज। जैसे ही मैं इसको सेव एंड क्लोज करूंगा तो आप ये देखेंगे कि मेरा जो लेजर है अकाउंटिंग फर्म का, अकाउंटिंग फर्म के लेजर के अंदर जो उसका बैलेंस है, देखिए 50,000 नेगेटिव में था, 1,00,000 रुपए का बिल डाला मैंने। यहां पे आप देखें तो ये बैलेंस जो है इसका 50,000 का रह गया है। अगर मैं जर्नल लेजर की बात करूं तो जर्नल लेजर तो मेरा बिल्कुल ठीक दिखा रहा है कि 50,000 की मैंने इसको पेमेंट करनी है। लेकिन अगर मैं वेंडर्स में जाऊं और वेंडर्स में जाके मैं इसको पे बिल में जाऊं, ठीक है, पे बिल में अगर मैं जाऊंगा तो पे बिल में आप ये देखें कि मैं इसको फिल्टर करता हूं अकाउंटिंग फर्म का, ये देखें। और अकाउंटिंग फर्म में अगर आप जाके देखो तो आपको नजर आएगा कि इसका पूरे का पूरा 1,00,000 रुपया ड्यू है, जबकि इसका जो लेजर था, लेजर के अंदर ये मुझे दिखा रहा है कि इसका 50,000 का ड्यू था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बिल है वो प्रॉपरली लिंक नहीं हुआ, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, उसमें अभी भी 1,00,000 की पेमेंट आ रही है। यानी कि जब भी आप वेंडर बैलेंस की रिपोर्ट निकालेंगे वहां तो जीरो दिखाएगा, लेकिन जब भी आप पे बिल के अंदर जाएंगे तो आपको ये बैलेंस दिखाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं इसको जो 50,000 की रिमेनिंग पेमेंट है वो मैं इसको करने जा रहा हूं, लेकिन 50,000 की पेमेंट मैं ऑलरेडी इस वेंडर को कर चुका हूं। वो मैंने कैसे लिंक करनी है? अब हम क्या करते हैं, यहां थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहां पे अगर आप देखें तो आपको बॉटम के अंदर इस जगह पे नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ क्रेडिट्स 1, टोटल क्रेडिट्स अवेलेबल 50,000। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो 50,000 की एडवांस पेमेंट है वो ऑलरेडी मैं इस वेंडर को कर चुका हूं। तो अगर मैं इस बिल के साथ उसको लिंक करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सेट क्रेडिट्स में जाऊंगा और आप देखेंगे कि ऑलरेडी जो मैंने इसको 50,000 की पेमेंट की थी इसने ऑटोमेटिकली वो पेमेंट पिक कर ली है। तो अब आप ये देखें कि 50,000 मैं अभी पे कर रहा हूं, 50,000 ये देखें उसने इसका क्रेडिट यूज कर लिया, 50,000 और इसका अब कोई भी फर्दर बैलेंस नहीं बचेगा। तो आज की डेट पे मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, बैंक अकाउंट मेरा इस अकाउंट से पे कर रहा हूं, और इसको मैं इसको जैसे ही पे सिलेक्टेड बिल करूंगा तो ये मेरा बिल पे हो जाएगा। तो आप ये देखें कि 50,000 का एडवांस पेमेंट था, 1,00,000 रुपए का मुझे बिल रिसीव हुआ था, 50,000 जो रिमेनिंग पेमेंट रह गई थी वो मैंने उसको पे कर दिया। अब अगर मैं यहां से इस बिल को डबल क्लिक करके ओपन करूं तो आप इस बिल को देखें तो आपको यहां पे देखें पेड की स्टैंप नजर आएगी। ये देखिए आप, इसको पेड की स्टैंप दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा बिल पे हो चुका है, पूरे का पूरा बिल लिंक हो गया है। मैंने एडवांस पेमेंट भी इसके साथ लिंक कर दी थी
और मैंने इसके साथ जो है वो पार्शियल पेमेंट जो मैंने बाद में की है वो इसके साथ मैंने लिंक करके इसको मैंने 100% बिल इसको पे कर दिया। और अगर मैं दोबारा वेंडर्स में जाऊंगा और पे बिल में जाऊंगा और पे बिल के अंदर जाके मैं यहां से अकाउंटिंग फर्म को फिल्टर करूंगा तो आप देखेंगे अब यहां पे मुझे कोई भी आउटस्टैंडिंग बिल नजर नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या किया, जो आपने एडवांस पेमेंट रिसीव की थी वो आपने लिंक कर दी और जो पार्शियल पेमेंट आपने थी वो करके दोनों को कंबाइन करके 1 लाख रुपीज या 1 लाख डॉलर का बिल आपने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, आपने ये मतलब कि सीख लिया होगा इजीली कि किस तरीके से हम वेंडर की जो एडवांस पेमेंट है उसको लिंक कर सकते हैं उसके बिल के साथ और देन फिर पार्शियल पेमेंट करके यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस है वो पे करके उसका 100% बिल उसका क्लियर कर सकते हैं। एक मरतबा फिर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो जहां रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।